प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। तो चलिए मेरे भाई और बहनों, हम आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट ये सेशन रहेगा, कैसे हमारे जीवन में हम सही चीजें चुने ताकि सही फल हम प्राप्त कर सके। और यही हम आदि से हम देखते आ रहे हैं, उत्पत्ति से, चाहे वो आदम और एवा रहे, चाहे वो मूसा रहे, उससे पहले नोवा रहे, चाहे कोई भी रहे, हम देखते हैं हर एक व्यक्ति प्रभु जो चाहता है वो वही चुनते हैं और उस प्रकार वो प्रभु के महान से महान कार्य वो देखते रहते हैं। और यह एक चीज है जो प्रभु यहाँ पर बताते हैं, जो जोशुआ खुद यहाँ पर बताते हैं, वो हम पढ़ते हैं। जोशुआ चैप्टर 24 वर्स 15, उसको बोलते हैं हिंदी में शायद यहोशुआ, ठीक है, यहोशुआ चैप्टर 24 वर्स 15। चलिए हम सुनते हैं प्रभु का सत्य हमें क्या बताते हैं। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरा लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरिया के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित करूंगा। अब देख रहे हैं यहाँ पर जोशुआ ने पूरे संसार को बोला, सिर्फ वो लोगों को नहीं, पूरे संसार को बोला। क्या बोला हम देखते हैं वर्स 15 से, लेट मी रीड आउट फॉर यू इन इंग्लिश। बट इफ यू रिफ्यूज टू सर्व द लॉर्ड, अगर तुम प्रभु की सेवा नहीं करना चाहते, तुम इनकार करते हो, then choose today whom you will serve। आज तुम चुन लो कि किसकी सेवा तुम करना चाहते हो। और यही प्रभु यीशु भी बोलते हैं मत्ती चैप्टर 6 में, तुम दो स्वामी की सेवाएं नहीं कर सकते हो। ठीक है, सेवाएं मतलब क्या? सेवाएं मतलब किसी को मदद करना नहीं, अपने आप को इस तरह से दे देना कि आपको कोई परवाह नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे को वो हासिल करना ही है, मुझे वो करना ही है जो मैं चाहता हूं। इसको बोलते हैं सेवा। अभी कुछ लोग बोलते हैं प्रभु की सेवा करते हैं, मगर वो सही में नहीं है। और कुछ लोग हैं जो सही में सेवा करते हैं, जो अपने आप को भूल जाते हैं। भले मेरे को तिरस्कार मिले, भले मेरे को गाली मिले, भले लोग मेरे को कुछ भी समझे, भले लोग मुझे कुछ भी बोले, भले लोग मुझे कितना भी नफरत करें, मगर तभी भी मैं ये सारी चीजें प्रभु और मेरे बीच में मैं कभी रखूंगा ही नहीं। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों, बहुत बार हम प्रभु में पीछे पड़ जाते हैं। वी बैकस्लाइड इन फॉलोइंग द लॉर्ड। प्रभु के शब्द में, प्रभु के राज्य में बड़प्पन करने से ज्यादा हम पीछे और पीछे हम जाने लगते हैं। क्यों मालूम है? क्योंकि हमने प्रभु को तो बोला है, प्रभु हूं तारी सेवा करूं छू, बट प्रभु मैं तेरी सेवा करता हूं और मैं करता रहूंगा। बोलते तो बहुत सारे लोग हैं, मगर आप लोगों का तिरस्कार, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा बोला, उसने मेरे को ऐसा सबके सामने बोला। और जब हम ये सबके चीजों के पीछे जब हम चलने लगते हैं, प्रभु बोलता है तू तो सिर्फ तेरे मुख से तू बोलता है, तू मेरी सेवा करता है, मगर तू तो कड़वाहट की सेवा कर रहा है, तू तो दुख की सेवा कर रहा है, तू तो दुश्मन की सेवा कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? चॉइसेस। भले हमने बाहर से, क्योंकि हम हम जन्म क्रिस्ती हुए हैं, इसके लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। बहुत सारे लोग, ठीक है, सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, मगर दुनिया में ऐसा है, क्योंकि मैं क्रिस्ती परिवार से जन्म हुआ हूं, इसके लिए चलो
इसके लिए जीभ में शायद प्रभु यीशु का नाम रहेगा, हृदय में मैं, दुनिया, मेरी वस्तुएं, मेरी चाहत, मेरी इच्छा। फिर लोग बोलते हैं प्रॉब्लम हो रहा है, मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है, ये इशू है। ऑफ कोर्स जहर को खाओगे तो जहर बढ़ेगा ना आप शरीर में। आप समझ रहे हो? आप समझ रहे हो? अगर आपको कोई व्यक्ति बोलता है ये जहर है, ठीक है, खा ले, क्या करोगे आप? क्या करोगे? भले जहर का नाम लोगे, जहर, वो जहर से मरोगे नहीं, मगर जब आप उसे पियोगे वो जहर इफेक्ट करेगा आपके बॉडी में, और उसके बाद वो उसके रंग, उसके कार्य वो दिखाने लगेगा। तो वैसे ही मेरे भाई और बहनों, इसके लिए आइजाया का ग्रंथ में प्रभु बोलते हैं ये लोग अपने जुबान से प्रभु प्रभु तो बोलते हैं, मगर इनका हृदय बहुत दूर है, इनका हृदय कुछ और चीज की सेवाएं करता है। प्रेज द लॉर्ड। तो इसके लिए देखिए यहां पर जोशुआ भी बोलते हैं चुनो, तुमको चुनना है, प्रभु को नहीं। प्रभु ने तो तुम्हें चुना है, मगर वो चुना हुआ व्यक्ति, क्या तुम रेस्पॉन्ड करते हो प्रभु को, या तुमको खुद की सेवा करनी है? और इसके लिए यहां पर ये बताते हैं जोशुआ, इफ यू रिफ्यूज टू सर्व द लॉर्ड, अगर तुम प्रभु के अनुसार नहीं चलना चाहते, उसकी इच्छा को तुम्हारी इच्छा नहीं बनाते, उसके शब्द को तुम्हारी शब्द नहीं बनाते, प्रभु बताता है then choose today whom you will serve। आज तुम्हें चुनना है कि किसकी सेवा तुम्हें करनी है। जोशुआ किसी को फोर्स नहीं कर रहा है, क्योंकि वो जानता है प्रभु ने ये आजादी का वरदान दिया है, और प्रभु खुद बोलता है चुनो जो तुमको चुनना है, तुमको तुम्हारे जीवन में इस प्रकार मिलेगी। तो जोशुआ भी यही बोलता है, आज तुमको चुनना है, इसकी सेवा तुम्हें करनी है। जोशुआ ये भी नहीं बोलता है आज तुम्हें चुनना है किसका धर्म तुमको स्वीकार करना है। प्रेज द लॉर्ड। देखो आपके बाइबल में धर्म करके वर्ड है ही नहीं, मगर जोशुआ बोलते हैं आज तुमको चुनना है तुम्हारा प्रभु कौन है। आज तुमको चुनना है तुम्हारा जीवन किसके लिए है। अगर सही में अगर एक व्यक्ति बोलता है मैं प्रभु के लिए हूं, मैंने अपने आप को प्रभु को दे दिया है, इसका मतलब क्या है मालूम है? वो बोलता है प्रभु चाहे कितने भी दुख आ जाए, चाहे कितने भी तिरस्कार आ जाए, चाहे कितने भी परेशानी आ जाए, मगर प्रभु मैंने अपने आप को तुझे दे दिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वैसे व्यक्ति ही मेरे भाई और बहनों वो प्रभु में बढ़ पाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को दे दिया है। पुराने करार में नबियों, मूसा, प्रभु के लोग, ये लोग बलिदान देते थे। हाँ या ना? पता है ना आपको? बलिदान देते, जानवर की बलिदान देते थे। और कैसे देते थे? जानवर को वो बांध देते थे। जानवर को जैसा अब्राहिम चाहता था कि उसका बेटा का बलिदान हो करके, सो वो उसके बेटे को हाथ पैर को बांध देता था ताकि वो हिले ना, जब उनको बलिदान दे पाए वो इधर से उधर भागे ना, तो इसके लिए बांध के वो रख देते थे। और जब हाथ पैर बांधा जाता था, क्या एक व्यक्ति हिल सकता है? आप बोलोगे जानवर है तो मेरे को नहीं मालूम। मैं आपका उदाहरण देता हूं, अगर कोई व्यक्ति आपके हाथ पैर को बांध दे, आप हिल पाओगे? आप थोड़ा बहुत तो आप मूवमेंट करोगे, मगर जानवर के शरीर ऐसा है कि एक बार उसके हाथ पैर को बांध दिया, वो हिल भी नहीं पाएगा इधर उधर, क्योंकि वो बंधा हुआ है। तो वैसे ही मेरे भाई और बहनों, प्रभु चाहता है कि हर एक व्यक्ति, हर एक विश्वासी, हर एक ख्रिस्ती एक जिंदा बलिदान बने। प्रेज द लॉर्ड। जिंदा बलिदान मतलब प्रभु चाहे मेरे जीवन में कुछ भी हो जाए, मेरे परिवार में कुछ भी हो जाए, मगर जिस प्रकार तू वफादार है तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा,
मैं सदा सर्वदा मैं वफादार रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। चाहे मेरे सर के ऊपर छत ना रहे, घर ना रहे, मेरे पास खाने के लिए चीज ना रहे, मगर प्रभु मैं तभी भी तुझ में आनंदित मनाऊंगा, क्योंकि तू ही मेरा ईश्वर है, जिंदा खुदा है, और जब तक तू मेरे जीवन में है, मेरा जीवन काफी है प्रभु आगे बढ़ने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सही में मेरे भाई और बहनों, मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं मेरे जीवन में, जहां पर लोग अभिषेक्त हैं, जहां लोग जानते हैं कि वो पवित्र आत्मा से अभिषेक्त हैं। दे नो द वेरी कॉल ऑफ गॉड, वो प्रभु की बुलावे को जानते हैं, मगर जैसे ही कोई दुख और तकलीफ आता है, हम देखते हैं एक क्या बोलते हैं, एक फूल जैसा वो मुरझा जाते हैं। आपने देखा फूल देखा? फूल जब तक उसको ताजा रखते हैं, जब तक उसको वो पेड़ में से निकालते नहीं है, एकदम खिला हुआ रहता है। और जो लोग फ्लावर वाज ये सब बनाते हैं, फूल बनाते हैं, वो दिखाते देखो ताजा ताजा है करके, मगर एक दिन जाने दो, 2 दिन जाने दो, क्या होता है उस सुंदर फूल का? वो मुरझा जाता है। वैसे ही बहुत सारे लोग, जैसे ही किसी भी प्रकार की चुनौती आती है, मुरझा गए। प्रभु बोलता है, अरे मेरे इच्छा में तो मुरझा जाने की चीज है ही नहीं, कहां से तुम ये इच्छाएं तुम्हारी तुम पालन पोषण कर रहे हो? इसके लिए जोशुआ बोलते हैं, बस बहुत हो गया तुम लोगों का। इस्राएल लोगों को बोलते हैं, अब तुमको चुनना है, और ये नहीं चुनना कि मैं फोर्स कर रहा हूं, नहीं, तुम चुनो। Would you prefer the gods your ancestors served beyond the Euphrates? मतलब क्या तुम्हारे पापा, दादा, परदादा जो देवी देवताओं को वो पूजा करते थे, क्या तुम वही चाहते हो उनकी सेवा करें? और will it be the gods of the Amorites in whose land you now live? या तुम जिंदा खुदा की तुम सेवा करना चाहते हो? यहां पर देखो, यहां पर ये वर्ड भी नहीं है आराधना करना चाहते हो, नहीं, या ये भी नहीं है प्रार्थना करके, नहीं। जोशुआ प्रभु का शब्द इतना सुंदर तरीके से बताता है, सेवाओं में ये सारी चीजें आ जाती है। लोग ईश्वर की आराधना तो करते हैं, सेवाएं दुनिया की रहती है। प्रेज़ द लॉर्ड। आया ना? लोग प्रभु यीशु से तो प्रार्थना तो करते हैं, मगर सेवाएं, मगर उसकी इच्छाएं जो दुश्मन बोलते हैं उसकी रहती है। तो इसके लिए बहुत क्लियर है यहां पर प्रभु का शब्द, सेवाएं सेवाएं सेवाएं। सेवाएं मतलब इंग्लिश में सर्व मतलब SERV, सर्व मतलब वो सेवाएं, मतलब नौकर, सेवक। सर्व मतलब सर्वेंट, जो सर्व करता है उसको बोलते हैं सर्वेंट, जो सेवाएं करता है उसको बोलते हैं सेवक। और एक बहुत बड़ा उदाहरण हम देखते हैं प्रभु यीशु के जीवन से। प्रभु यीशु पिता परमेश्वर के लिए इस प्रकार उन्होंने उनके जीवन में चुना कि हम देखते हैं आखिरी दम तक वो एक सेवक जैसे रहते हैं। पापा आपने जो भी वचन बताया है ये मेरी इच्छा है। प्रेज़ द लॉर्ड। चलिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, ठीक है, जो आपको बहुत मदद करेगा प्रभु के शब्द में, प्रभु में बढ़ने के लिए। आपकी हर एक इच्छाएं, आपकी हर एक इच्छाएं, अगर आप चाहते हैं प्रभु की इच्छा करने के लिए, वो सब प्रभु के शब्द में है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जानते हैं प्रभु तारी इच्छा सूचे, प्रभु बोलते हैं जो लिखा है वो मेरी इच्छा है। जब एग्जैक्टली जो प्रभु के शब्द में लिखा है वही हमारी इच्छा बनती है, चाहे बहुत बड़ी पाताल भी आपके सामने खड़ा हो जाए, आप वही करोगे जो प्रभु का शब्द बताता है, गिड़गिड़ाते ना हुए, या रोते ना हुए, या टेंशन ना होते। प्रेज़ द लॉर्ड। जब ऐसी एक परिस्थिति से जब हम गुजरते रहते हैं, हम देखते हैं मेरे भाई और बहनों, हमने किसी को महत्व नहीं दिया है,
आज घर है या नहीं है, आज नौकरी है या नहीं है, आज मेरे को दुनिया की उपलब्धि चीजें हैं या नहीं है, प्रभु मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है जब तक आप हो प्रभु। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं मेरे जीवन में आगे बढ़ रहा हूं, मैं हर एक पल में आनंदित मना रहा हूं। जब आप ये स्टेज पहुंचोगे, मैं आपको बताता हूं मेरे भाई और बहनों, जो शैतान जो एक फ्यूज के द्वारा आपके जीवन में कार्य करता है, वो फ्यूज उड़ जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप उसको कोई ग्रिप नहीं दोगे आपके जीवन के ऊपर कुछ ना कुछ कचरा डाल सके। आप समझ रहे हो? अभी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये एसी का रिमोट है, एसी का रिमोट, ठीक है। अभी इसको ऐसा बनाया है ताकि ग्रिप मिल सके, ताकि ग्रिप मिल सके, मैं उसको यूज कर सकूं। मगर इसे बहुत बड़ा ऐसा एक रिमोट बनाया है और मेरे को दे दिया है यूज करने के लिए। क्या मैं वो उस बहुत बड़े रिमोट को मैं यूज कर सकता हूं? आसानी से उसको पकड़ सकता हूं, आसानी से। हर बार ये डर रहेगा, अरे इतना मुलायम है, कभी भी फिसल के गिर जाएगा। तो मेरे भाइयों और बहनों, जब हमारी सारी चुनी हुई चीजें प्रभु के शब्द के विरुद्ध रहती है, तो हम शैतान को ग्रिप देते हैं और दुश्मन कभी भी पकड़ सकता है और हमें कैसा भी इस्तेमाल करना है वैसा वो कार्य करेगा। मगर जब हमारा जीवन विदाउट कोई ग्रिप रहता है, हम देखते हैं जब भी शैतान ट्राई करेगा हमको होल्ड करने के लिए, पकड़ने के लिए, हर बार हम लोग फिसलते रहेंगे। उससे पहले उसमें इतनी गर्माहट रहेगी कि वो सोचेगा 10,000 बार सोचेगा क्या मैं उसको छूं या ना छूं, क्योंकि इसमें प्रभु का सामर्थ है, प्रभु की इच्छाएं हैं, प्रभु का राज्य इधर कार्य करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? तो एक बार आपके जीवन में देखो, क्या मैं ग्रिप दे रहा हूं दुश्मन को या मैं ग्रिपलेस हूं? प्रेज द लॉर्ड, ग्रिपलेस हूं। मतलब दुश्मन कितना भी ट्राई करे मगर उसको हाथ में आता ही नहीं है हमारा जीवन। क्यों? क्योंकि ये जीवन पूरा प्रभु के शब्द से भरा हुआ है और प्रभु के शब्द को ही कर रहे हैं हम लोग। तो हम देखते हैं दुश्मन के पास कोई रास्ता ही नहीं दिखता है कि कहां से मैं एंट्री मारूं। क्यों? क्योंकि इसका जीवन इतना प्रभु के शब्द में सिक्योर्ड है कि वो पूरी तरीके से सुरक्षित है। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो इसके लिए यहां पर जोशुआ बोलते हैं, तुम चुनो तुमको जो चुनना है, मगर मैंने और मेरे परिवार ने ऑलरेडी चुन लिया है। बट एज फॉर मी एंड माई फैमिली, मगर मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए, वी विल सर्व द लॉर्ड। हम प्रभु की सेवा करेंगे, हम प्रभु के सेवा करेंगे। ये कैसे मालूम है? कि जोशुआ ने अपने आप को बेच दिया प्रभु को और बोला, प्रभु मैं तेरा प्रोडक्ट हूं, तेरे को जैसा भी करना है प्रभु कर। और प्रभु ऐसे लोगों को वो उपयोग कर सकता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं, लॉर्ड यूज मी, लॉर्ड यूज मी, प्रयोग करो, प्रयोग करो। प्रभु बोलता है, इफ यू आर यूजेबल देन आई कैन यूज यू। अगर तुम अपने आप को तुम उपयोग वाला बनाते हो, तभी मैं तुम्हें उपयोग कर सकता हूं। नहीं तो हमारी प्रार्थना यही रहेगी, प्रभु यूज मी लॉर्ड, लॉर्ड यूज मी लॉर्ड, लॉर्ड यूज मी लॉर्ड। कितने सारे लोग अभी भी बोलते हैं, 5 साल पहले भी बोलते थे और अभी भी बोल रहे हैं। ऐसा लगता है क्या प्रभु ने अभी भी तुम्हारा बात सुना? नहीं। कई बार हम लोग प्रभु को समझते हैं प्रभु बहरा हो चुका है, या प्रभु अंधा हो चुका है, या प्रभु के हाथ छोटे हैं, मदद नहीं मिल रही है। आइज़ाया के ग्रंथ में प्रभु बोलता है, मेरे हाथ छोटे नहीं है तुमको मदद करने के लिए। मगर मेरे भाई और बहनों, हमने रॉन्ग चॉइस ऐसी बनाई है कि सिर्फ मुंह से प्रार्थना करना है। और क्या है? बहुत इजी है। प्रभु बोलता है, तुम्हारी जुबान से नहीं, मुझे तुम्हारा हृदय चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, मुझे तुम्हारा दिल चाहिए, मुझे तुम्हारा जीवन चाहिए। इसके लिए जोशुआ यहां पर बोलते हैं, मैंने और मेरे परिवार ने तो ऑलरेडी चुन लिया है।
अपने आप को प्रभु को दे देने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फिर से एक सेलफोन का मैं उदाहरण लेता हूं। ये मेरे हाथ में आने से पहले ये सेलफोन किसके पास था? आप बोलोगे मुझे क्या मालूम है, तुम्हारा सेलफोन है, तुमको मालूम होना चाहिए। बराबर है, ये पहले दुकानदार के पास था, ठीक है, ये पहले दुकानदार के पास था। अभी मेरे को ये चाहिए, ये सेलफोन चाहिए, और मैं चाहता हूं मैं उसको उपयोग करूं। आई वॉन्ट टू यूज इट टू कॉल, फॉर कॉलिंग, SMS करने के लिए, इंटरनेट चलाने के लिए, मेरे को ये चाहिए। मगर मेरे को तभी मिल सकती है जब मैं एक प्राइस में पे करता हूं। उसके बाद दुकानदार का भी हक नहीं रहता है इस सेलफोन को छूने के लिए भी, क्योंकि मैंने एंटायर जो भी पैसा है वो मैंने उसको दे दिया है। हाँ या ना? हेलो, हाँ या ना? आपके साथ भी होते हैं? दुकानदार क्लेम नहीं कर सकता है कि बहन हमारो छे, तुम्हारे पास आने से पहले मेरे पास। आप बोलोगे हाँ तुम्हारे पास था, मगर मैंने अभी इसको खरीद लिया है, ये अब मेरा है। सो दुनिया की कोई भी लोग आपसे अभी छीन नहीं सकते, क्योंकि ये आपका हो चुका है। आप कैसे भी आप चाहे आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको पसंद नहीं है मॉडल, आप फेंक भी सकते हैं, तोड़ भी सकते हैं, खराब भी कर सकते हैं, और उसकी अच्छी इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अभी ये मोबाइल आपसे बात करेगा और बोलेगा मेरे को जैसा मैं हूं वैसा रहने दे, नहीं। मोबाइल ने अपने आप को इस ऐसे समर्पण कर दी है कि आप कोई भी टाइम में आप कॉल कर सकते हो और दूसरे से बात कर सकते हो, या इसमें से आप YouTube देख सकते हो, या Zoom आप देख सकते हो। ऐसा अपने आप को समर्पण किया है। प्रभु एग्जैक्टली यही बोलता है, चुनो अपने आप को तुम देने के लिए। ये सेलफोन जैसा, आपको सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूं, जैसे सेलफोन कभी उसकी मनमानी करता नहीं है, क्योंकि उसमें जीवन है ही नहीं, राइट? नॉन लिविंग थिंग है। प्रभु भी यही बताता है, जब तुम अपना जीवन जीवन हाँ जो जिसने बनाया है उसको दे देते हो, अभी उसको जैसा उपयोग करना है तुमको उपयोग करने दो। और फिर हम देखते हैं प्रभु के हर एक शब्द, हर एक उसके वादे और हर एक कार्य संपूर्ण होते हुए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अच्छा ठीक है, ये जो सेलफोन है, कैसे मैं जान पाऊं कि सही में बहुत अच्छा सेलफोन है? जब मैं उसके फीचर्स को जानने लगता हूं और मैं प्रयोग करने लगता हूं, फिर मेरे को पता चलती है ये सेलफोन में कैपेबिलिटी भी है, कॉलिंग करने के लिए भी, अरे मैसेज करने के लिए भी, इंटरनेट यूज करने के लिए भी, ऑफिस के लिए डॉक्यूमेंट्स भी तैयार करने के लिए। जब उसे इस्तेमाल किया जाता तभी पता रहता है। आपको जानना है मेरे भाइयों और बहनों, आप प्रभु में कितने बड़े आशीर्वाद हो, कितना बड़ा कृपा हर एक के ऊपर छाया हुआ है। जैसा एक व्यक्ति इस सेलफोन को यूज करता है और फिर पता चलता है ये सेलफोन की पोटेंशियलिटी क्या है, इस सेलफोन की क्या खूबी है, वैसे ही मेरे भाइयों और बहनों जब हम प्रभु को चुनते हैं, प्रभु के शब्द को चुनते हैं, प्रभु की इच्छा को चुनते हैं, हम देखते हैं जैसे जैसे हम प्रभु की सेविका के कार्य में बढ़ते रहते हैं, तभी एक व्यक्ति उसके बारे में वो जानने लगता है सही में, हकीकत में, सच्चाई में, कि बाप रे प्रभु ने मेरे को इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है कि मैं दूसरों के जीवन में भी आशीर्वाद बनूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो इसके लिए यहाँ पर जोशुआ ये बताते हैं कि जान चुके हैं कि प्रभु ही मेरे लिए सब कुछ है, बाकी कुछ नहीं। इसलिए उन्होंने बोला आज मैं चुनता हूं सदा सर्वदा के लिए, मैं और मेरा परिवार हम प्रभु की सेवाएं करेंगे। भले तुम लोग करो या ना करो, तुम लोग स्वीकार करो या ना स्वीकार करो, मगर मैंने आज डिसीजन ठान लिया है। सेविका मतलब प्रभु जो शब्द बोलता है उसको बोलना। प्रभु की सेवा करना मतलब जो प्रभु का सोच है वो आपका सोच बनेगा, जो प्रभु की इच्छा है वो आपकी इच्छा बनेगा, जो भी प्रभु के हैं वो आपके बनेंगे।
और उसके बाद आपसे जो शब्द निकलेगा वो प्रभु का सामर्थ्य निकलेगा। प्रेज द लॉर्ड। आप जो जीवन में जो कार्य आप करोगे, आप नॉर्मली एक व्यक्ति है जो बीमार है, आपका काम है प्रभु की सेवा करना। मतलब प्रभु आपका शब्द ये बोलता है मैं कर रहा हूं, प्रभु बोलता है बस तेरे को वही करना है, बाकी सब मैं देख लूंगा उसको चंगा करने के लिए। हालेलुया। प्रभु बोलता है बस बस तुम कॉपरेट करो मेरे शब्द के साथ, बस मेरे शब्द के साथ हर एक वक्त कॉपरेट करो, उसके साथ अग्रीमेंट में चलते जाओ, और तुम अग्रीमेंट में चलते जा रहे हो, इसके वजह से, यीशु मसीह के वजह से मैं तुम्हें वो सारे कार्य दिखाऊंगा जो बाइबल में अलौकिक जीवन के बारे में बताया गया है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कई बार हम लोग बोलते हैं प्रार्थना किया कुछ हुआ नहीं, कुछ हुआ नहीं। हमने यहाँ पर देखा, ये जब हम गाना गा रहे थे, हमने एक स्टैंजा है, एक पैराग्राफ है, सॉरी एक पैराग्राफ है जो यहाँ पर लिखा है, कुछ भी ना दिखे, कुछ भी ना दिखे पर तू कर रहा है। आपने जाना ये गाना इस तरह से बताता है, कुछ भी ना दिखे पर तू कर रहा है। प्रभु मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है जो मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मगर मैं विश्वास करता हूं तू अभी भी तू वफादार, तू वफादार है और तू मेरे जीवन में अभी भी तू कार्य कर रहा है। ना समझू पर कार्य तू कर रहा है। जो कार्य मैं चाहती हूं, मैं चाहता हूं मेरे जीवन में, मेरे घर में, मेरे रिश्तों में हो, मैं समझ नहीं पाऊं तो भले तू कैसा करेगा प्रभु, मगर तू तभी भी कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों, कुछ भी ना दिखे पर तू कर रहा है, ना समझू पर कार्य तू कर रहा है। जब ये दो सत्य आपके मन में रजिस्टर हो जाए, नेक्स्ट बार से आपके इस प्यारे आंखों के द्वारा एक ड्रॉप का भी पानी कभी गिरेगा नहीं। पानी मतलब आपका आंसू है। प्रेज द लॉर्ड। और कभी कभी टेंशन में ऐसा हो जाता है तो ये फॉरहेड है वो भी आपस में चिपकने लगते हैं। एक लाइन भी आपके फॉरहेड के ऊपर कभी गिरेगा, एक लाइन भी नहीं आएगा। प्रभु इस तरह से हमें संभालता है। और यहां पर ये लिखा है, तू कभी ना रुकता है, तू कभी ना तू रुकता है। इसका मतलब तू निरंतर प्रभु तू कार्य करता रहता है, करता रहता है और करता रहता है। क्योंकि अपने को अनुभव नहीं होता है, नहीं दिखता है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम शैतान के झूठ को पकड़ लें और बोले हाँ साचू छे, कसू थकतो नहीं, कुछ होता नहीं है, कुछ होता नहीं है। अभी आप क्या बोल रहे मालूम है, मेरा प्रभु यूजलेस प्रभु है, वो मेरा ख्याल देख करता नहीं है, उसको जगाना पड़ता है, उसको जगाकर उसे काम करवाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए बहुत बहुत जरूरी है मेरे भाई और बहनों कि सही अंडरस्टैंडिंग प्रभु के शब्द को रखने के लिए। कोई व्यक्ति मेरे को कॉल करके पूछ रहा था ये क्या है, वैसा क्या है, वो साइंटिफिक टर्म्स क्या है, ये ऐसा कैसा होगा, बहुत सारे चीजें, और सारी चीजें प्रभु के शब्द में लिखी है। प्रभु का शब्द विस्तार से हमें बताता है क्या नहीं है, क्या है करके। चलिए हम एक और शब्द लेते हैं, कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 17। जो प्रभु की जो चुनता है उसके जीवन में प्रभु की सेवा है। प्रभु की सेवा ये नहीं कि चर्च सर्विस के बाद एक ग्रुप बनाया और एक ग्रुप, चलो सिर्फ जो लोग के पास अनाज नहीं है, कपड़ा नहीं है, चलो उनकी सेवा करते हैं नेक्स्ट 2 आवर्स 3 आवर्स तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक, रविवार के 3 बजे तक एटलीस्ट, और उसके बाद खाना पी के सो के फिर टीवी देख के रात निकाल देना, फिर मंडे और मंडे से सैटरडे फिर काम, फिर संडे आता है फिर से। प्रभु बोलता है सेवाएं मतलब ये नहीं कि सिर्फ 2 घंटे 3 घंटे तुम एनजीओ का कार्य करते हो, वो सेवाएं नहीं, मगर तुम्हारा जीवन पूरी तरह से दे देना ताकि तुम्हारे जो भी निर्णय तुम लोगे मेरे शब्द के द्वारा तुम लोगे। प्रेज द लॉर्ड। चलिए हम लेते हैं कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 17। क्या लिखा है? वचन में या काम में जो कुछ भी करो
सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। आप देख रहे हैं यहां पर प्रभु क्या बताता है, हर जो भी व्यक्ति जो चाहते हैं कि प्रभु के इच्छा के अनुसार चले, मैं प्रभु को चुनूं, दुनिया की चीजें नहीं, तो पौलुस बताते हैं, एंड वॉट एवर यू डू इन वर्ड और डीड, जो भी तुम कार्य करते हो शब्द या तुम्हारे कार्य के द्वारा, डू ऑल इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस, जो भी तुम करते हो प्रभु यीशु मसीहा के नाम से करो। तो जब एक व्यक्ति अपने आप को वो पूरा प्रभु के हाथों में देता है, और ये वचन, ये मेमोरी वर्स है हमारा कोलोसियंस 3:17, यहां पर अपने को फिर से और फिर से याद दिलाना है कि मैं जो भी करूं, भले शब्द या कार्य, वो सब हम प्रभु यीशु मसीहा के द्वारा करेंगे। जब आप सोचते हो मैं जो भी करूं शब्द या कार्य प्रभु यीशु मसीहा के द्वारा, क्या आप दूसरों के बारे में, क्या ये दुनिया दूसरों के बारे में बुराई कर सकती है? हेलो, आप बोल नहीं सकते वो बहन ना वो ऐसी है वैसी है प्रभु यीशु के नाम से। कभी आप प्रभु यीशु का नाम बोलते हुए आप किसी को आप गॉसिप कर सकते हो? बिल्कुल नहीं। जब आप जानते हो जो भी मुझे कहना है प्रभु यीशु मसीहा के नाम से कहना है, क्या एक भी गाली आपके जुबान से निकलेगी? बिल्कुल नहीं। आप देखोगे उधर ही बंद, ये जो फाउल लैंग्वेज की अशुद्ध आत्माएं हैं, उधर से ही उसका कार्य उधर से ही बंद हो जाता है। आप समझ रहे हो? यहां पर कार्य लिखा है, कार्य, ठीक है। आप यीशु मसीहा के नाम से बैंक लूट सकते हो, या चोरी कर सकते हैं, या किसी भी प्रकार की चीजें जो पाप कहलाती है कभी भी कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हम इस प्रकार, हम हमारी चमड़ी, हमारी सोच, इस दुनिया के चीजें जो हमको लालसाएं दिलाती हैं, इच्छा प्रकट करती हैं, हम देखते हैं यीशु मसीहा के नाम से हम उसे जड़ से निकाल देते हैं। हालेलुया। आप हर एक कार्य जो हम करते हैं, एक बार सोचना, क्या मैं यीशु मसीहा के नाम से ये कर सकता हूं? अगर आप कर सकते हो, यीशु मसीहा का सामर्थ आपका सामर्थ बनता है, वो कार्य में आप सफल होगे। अगर आप बोलते हो यीशु मसीहा के नाम से मैं कर रहा हूं, हम किसी को धोखा भी नहीं दे पाएंगे। जब हम यीशु मसीहा के महिमा के लिए कर रहा हूं, हम दूसरों को हम झूठ भी नहीं बोल पाएंगे। क्यों? वो नाम, वो पवित्र नाम जहां पर शैतान भी गिड़गिड़ाता है, हम देखते हैं हमें उधर ही वो रोक देता है, वो गलत निर्णय लेने से। मगर यीशु मसीहा का नाम हमें हर बार सामर्थ्य देता है, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु की इच्छा के अनुसार वो निर्णय लेने की। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो इसके लिए कोलोसियंस 3:17 प्रभु का शब्द ये बताता है, फिर से ले रहा हूं, जो भी तुम करो शब्द या तुम्हारे कार्य द्वारा, सब कुछ प्रभु यीशु मसीहा के द्वारा करना, प्रभु को धन्यवाद देते हुए पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के द्वारा पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए। प्रेज द लॉर्ड। आज से जब जैसे जूम खत्म होगा, ठीक है, आज से ही हम लोग ये प्रैक्टिस करना चालू कर देंगे। कोलोसियंस चैप्टर 3:17, जो भी मैं करूं प्रभु यीशु मसीहा के नाम से करूं। देखो, आप में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। छोटा सा, जो भी मैं करूं प्रभु यीशु मसीहा के नाम से करूं, जो भी मैं बोलूं प्रभु यीशु मसीहा के नाम से बोलूं। अब देखोगे यही शब्द अगर दूसरों के बारे में बताती थी, यही शब्द उधर ही रुक जाएगी, और आपका जो जीभ है उसे नया ट्रेनिंग मिलेगा, पवित्र आत्मा में ट्रेनिंग मिलेगा। हालेलुया, ठीक है। तो हम देखते हैं मार्क चैप्टर 10:45, ठीक है। एक व्यक्ति जोशुआ जैसा, वो एक कलेक्टिव एक निर्णय लेता है, चॉइस लेता है। वो आज हम पूरे विस्तार से हम पढ़ेंगे कि यहां पर ये व्यक्ति कैसे उसके जीवन में वो चॉइस लेता है, कैसे वो यीशु मसीहा के द्वारा एक सही निर्णय लेता है,
जब चीजें उसके विरुद्ध थी। चलिए पढ़िए क्या लिखा है। और क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसीलिए नहीं आया कि उसकी इज इट मार्क चैप्टर 10 वर्स 45? हाँ पढ़ो। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसीलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल ही जाए, पर इसीलिए आया कि आप सेवा टहल करे और बहुतों की जुड़ोती के लिए अपना प्राण दे। आप देख रहे हो यहाँ पर प्रभु यीशु ने जो चुना है, प्रभु यीशु ने अपने आप को चुना है कि हर बार उनके मन में यही रहता है, सेवाएं सेवाएं सेवाएं। आप देख रहे हो यहाँ पर, फिर से पढ़िए इन इंग्लिश, प्लीज रीड आउट इन इंग्लिश। For even the Son of Man came not to be served, but to serve and to give his life as a ransom for many. आप देख रहे हो, जब उन्होंने अपने आप को दे दिया, जिसके बारे में आपको बता रहा हूं, जब एक व्यक्ति अपने आप को दे देता है, वो भूल जाता है मेरा पास्ट क्या है, मेरा प्रेजेंट क्या है, मेरा फ्यूचर भी क्या होगा करके। और यहाँ पर प्रभु का शब्द यही बताता है, फॉर इवन द सन ऑफ मैन में खुद केम नॉट टू बी सर्व्ड, ताकि लोग उसकी सेवा करें, मगर वो लोगों की सेवा करें, ऐसी सेवा करें कि अपनी जिंदगी को भी, अपने शरीर को भी वो पूरी तरीके से दे दे। इसको बोलते हैं द राइट चॉइस। जब एक व्यक्ति बोलता है प्रभु मैं तेरी सेवा करना चाहता हूं, मैं तेरे पीछे पीछे मैं आना चाहता हूं, इसका मतलब है कि प्रभु अगर जिंदगी भी देना पड़े, प्रभु मैं जिंदगी देने के लिए तैयार हूं। बहुत सारे लोग बोलेंगे हाँ हूं प्रभु ये पूरी जिंदगी तेरी है प्रभु, और उसी टाइम पर घर में बीवी या पति बोलेगा मैं तुझसे नाराज हूं, तूने ये किया, तूने वो किया। अभी जो बोला था प्रभु मैं जिंदगी देने के लिए तैयार हूं, और वो व्यक्ति उधर लड़ाई झगड़ा चालू करने थे, तू कैसे बोल सकती है, तू कैसा बोल सकता है, तू मैं करके। इससे पता चलता है सिर्फ तुमने बोला है, मगर एक्चुअली तुमने मीन नहीं किया है। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? ठीक है, प्रभु यहां पर बोलता है देना मतलब इस तरह से देना कि अगर कल उठकर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तभी भी तुम प्रभु के साथ वफादार रहोगे। आप समझ रहे हो? ऐसा सोचे घर भी नहीं है, कल नौकरी भी नहीं है, आपके साथ आपके लोग भी नहीं है, आप अकेले खड़े हो। एट दैट पॉइंट ऑल्सो विल यू बी फेथफुल टू गॉड? विल यू स्टिल कंटिन्यू टू सर्व गॉड? प्रभु बताता है ऐसे चीजें यीशु मसीहा के द्वारा, उनके जीवन के द्वारा दिखता है। प्रेज द लॉर्ड। चलिए फिर क्या होता है हम देखते हैं वर्स 46 से। वर्स 46 में एक और व्यक्ति है बारतिमेउस। अब ये देखो ये चॉइसेस कैसा लेता है, दुनियादारी के जैसा या आत्मिक तरीके से पवित्र निर्णय। चलिए हम पढ़ते हैं, पढ़िए क्या लिखा है। वे यरीहो में आए, और जब वो और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाही का पुत्र बारतिमेई, एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। ठीक है, एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था, ना ही देख सकता है, ना ही वो अमीर है, भिखारी है। प्रभु का शब्द अच्छी तरह से हमें बताता है उसकी हालात क्या है। ठीक है, आगे पढ़िए। वो यह सुनकर कि यीशु नाज़री है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रह, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। अच्छा ठीक है, यहाँ पर एक अंधा भिखारी है, ठीक है, उसको पता चलता है प्रभु यीशु उधर चल रहे हैं। ठीक है, ये हम चॉइसेस के द्वारा हम ये किस्से को देख रहे हैं। अभी ये बारतिमेउस व्यक्ति बोल सकता था कितने सारे लोग हैं, बाद में मिलूंगा, क्या अभी प्रभु को बुलाना है, मैं तो पहले से ही अंधा हूं,
लोग मेरा हंसी मजाक करेंगे। मगर बारतिमेउस ये चॉइस बनाता है, भले लोग कुछ भी बोले, भले मेरी परिस्थिति कुछ भी है, मगर मैं चुनता हूं इस प्रभु का नाम पुकारने के लिए। वो यीशुआ करके पुकारता नहीं है, मगर वो पुकारता है इस प्रकार, दाविद के पुत्र मुझ पर दया करो। मतलब वो चंगाई देने वाले जिसने आइजाया का ग्रंथ में बताया था, नबियों ने बताया था मसीहा आएगा, ओ मसीहा, वो चंगाई करने वाले, वो उद्धार देने वाले, मुझ पर दया कर। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो, दाविद के पुत्र करके एक सिंपली डाल दिया है, मगर वो दाविद के पुत्र पीछे बहुत बड़ा मीनिंग है। वो मसीहा जो लोगों को छुड़ाने वाला है, जो हमको हर एक बंधनों से बचाएगा, जो हर एक को चंगा करेगा, वो मसीहा, उसको बोलते हैं दाविद का पुत्र। और ये शब्द बोलते हुए उधर वो बहुत बड़ी एक हलचल मचा देता है उसके सही निर्णय के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। भले दुनिया में 100 लोग हैं, ऐसा सोचो, 99 लोग, 99 पीपल दे चूज टू सर्व सिन, पाप की सेवा करने के लिए। अगर आप भले उधर खड़े हैं और आप बोलते हो नहीं, मैंने तो अपने आप को देते हुए मैंने प्रभु की सेविका में मैंने अपने आप को समर्पण कर दिया है, हम देखेंगे आप एक चॉइस के द्वारा आप पूरे विश्व मंडल को आप बदल रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप देख रहे हो, आप आपके जीवन को ही आप बदल रहे हैं एक छोटे से निर्णय लेते हुए कि भले पूरा दुनिया किसी और को वो स्वीकार करे और उसकी सेविका में लग जाए, मगर मैं चुनता हूं मेरे जीवित पिता को। चुनता हूं मतलब मैंने इस तरह से डिसीजन लिया, अपने आप को दे दिया है। तो वैसे ही यहां पर बारतिमेउस अपने आप को दे देता है जब वो ऐसे ऐसे शब्द बोलता है। अभी क्या लोग बोलते हैं, अरे वाह बारतिमेउस अंधा होने के बाद भी, भिखारी होने के बाद भी क्या क्या बोलता है। नहीं, लोग उसको रोकने लगे, लोग उसको चुप बोलने लगे। आप देख रहे हो, जैसे एक व्यक्ति सत्य के मार्ग में चलता है जो प्रभु यीशु ने बताया है, प्रभु यीशु बताते हैं यूहन्न चैप्टर 15 वर्स 18 कि वो व्यक्ति तिरस्कार किया जाएगा ये दुनिया में। सो यहां पर बारतिमेउस के साथ भी यही होता है। आगे पढ़िए। वह यह सुनकर कि पुकार पुकार के बोलने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। बहुतों ने डांटा और फिर भी वो कहने लगा। ठीक है, बहुतों ने डांटा और फिर भी वो कहने लगा। कई बार हम लोग पवित्र आत्मा के द्वारा हम चॉइसेस बनाते हैं, मगर ये सोचते हुए अरे मैंने ये निर्णय लिया मगर मेरे भाई ने नहीं लिया, मेरी बहन ने नहीं लिया, मेरे घर वालों ने नहीं लिया, तो प्रॉब्लम मुझ में है कि मुझे ये डिसीजन बदलना है। नहीं, हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। जो भी प्रभु का शब्द बताता है उसके प्रकार निर्णय लेना है। यहां पर बारतिमेउस, पूरे लोगों ने जो भी उधर थे सब लोग उसको डांटने लगे, मगर ये व्यक्ति बोला मैंने चॉइस लिया है तो लिया है, मैं बदलने नहीं वाला। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जैसे आपने चॉइस लिया है 9 बजे मुझे जूम में लॉग इन होना है, भले फेवरेट मूवी चल रहा है या सीरियल चल रहा है या कोई व्यक्ति बाहर से आ रहा है। मैंने एक परिवार देखा है यहाँ पर, ठीक है, वो यहाँ पर लॉग इन होते हैं, भले गेस्ट भी बैठे हुए हैं ना, वो लगातार प्रभु के शब्द को सुनेंगे। एक परिवार है यहाँ पर, भले गेस्ट भी उधर बैठे हुए हैं, वो गेस्ट भी प्रभु के शब्द को सुनते और वो गेस्ट निकल जाते हैं, मगर ये परिवार प्रभु के शब्द में वफादार होते हुए तभी भी ना कॉम्प्रोमाइज करते हुए प्रभु के शब्द को वो निरंतर सुनते रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ऐसा नहीं है कि अच्छा गेस्ट आ गया चलो आज एक दिन बंद किया तो क्या हुआ, ये भाई तो यूट्यूब में भेजता है ना लिंक, वो हम बाद में देख लेंगे। ठीक है, आप समझ रहे हो, कॉम्प्रोमाइज हम छोटी छोटी चीज में नहीं करते ना, बड़ा बड़ा चीज जब हमारे जीवन में होता है तभी भी हम नहीं करेंगे। हालेलुया। सो यहाँ पर बारतिमेउस उसने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया या उसने उसका चॉइसेस कभी बदला नहीं। उसने ये ठान लिया, ये मैंने चॉइस लिया है प्रभु का नाम लेने के लिए, मैं और जोर से पुकारूंगा, भले
प्रभु यीशु सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, मगर मैं और जोर से बुलाऊंगा और मुझे मालूम है आज है उद्धार का दिन, आज है चंगाई का दिन, और आज मैं ये चंगाई लेके ही जाऊंगा, क्योंकि प्रभु का शब्द बताता है ये चंगाई दाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार लोग चंगा होना चाहते हैं, मगर बहुत सारे लोगों की प्रार्थना ऐसे थे, अगर ये नहीं हुआ तो दवाई है ना। हर बार हम प्रभु को ऑप्शन में रखते हैं, ये नहीं हुआ तो ठीक है दवाई है, इसकी सहारा लूंगा। मगर जब हमारे पास एक ही रास्ता दिखता है, वो है प्रभु यीशु। जितना हम लोग एग्रेसिव रहते हैं हमारे विश्वास में, हम उतना ही वो एग्रेसिव रिजल्ट हम हमारे जीवनों में हम देखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। फॉर एग्जाम्पल, एक और उदाहरण, आपने वो लकवा व्यक्ति के बारे में सुना होगा, जहां पर 4 लोग देखते हैं कि अरे प्रभु यीशु एक घर के अंदर है, इधर तो प्रेयर मीटिंग चल रही है, प्रवचन चल रहा है, उस व्यक्ति को ले जाने के लिए कोई जगह नहीं है। ये लोग क्या करते हैं, छत को खोलते हैं और उस व्यक्ति को नीचे उतारते हैं। प्रभु अभी डांटता नहीं है, ए छत को क्यों खोला, अभी वो पैसा मुझसे मांगेगा करके। प्रभु बल्कि वो उनकी वाह करता है, उनके विश्वास की, और हम देखते हैं वो 4 लोगों की विश्वास इस व्यक्ति के हर एक शारीरिक भाग वो कार्य करने लगते हैं, और वो व्यक्ति उठ खड़ा हो जाता है, और हम देखते हैं वो चलने लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको बोलते हैं एग्रेसिव फेथ। ऐसा एक विश्वास कि एक न्यूक्लियर बॉम्ब से भी बड़ा है। मेरे भाई और बहनों, बहुत सारे लोगों को यह एग्रेसिव विश्वास एक्सरसाइज करना है। हम लोग ऐसे नहीं हो सकते, ठीक है प्रभु आप नहीं करते हो तो क्या है, ये है ना प्रभु, मैं इसके स्वाद द्वारा मैं जी लूंगा प्रभु। तो प्रभु बोलता है तो तुम कब सीखोगे विश्वास को एक्सरसाइज करने के लिए। सो एक और एग्जांपल, बार्थेमेउस, वो एग्रेसिव हो गया, वो और भड़कने लगा मतलब लोगों के ऊपर नहीं, उसकी स्थिति के ऊपर। मगर बहुत सारे लोग अपनी स्थिति को देखते हुए वो निर्बल हो जाते हैं, और वो चुन लेते हैं वो निर्बलता, और निर्बलता धीरे धीरे उनको तोड़ने लगती है। मगर बार्थेमेउस जैसा इतना एग्रेसिव कि वो बोलते हैं अभी ये चांस गया तो गया, बाद में मेरे को पता नहीं कब मिलेगा करके। तो वो चांस का वो पूरा बेनिफिट लेता है, लाभ लेता है, और ऊंचे स्वर में बोलते हुए, और देखिए क्या होता है, पढ़िए। फिर तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। ठीक है, बहुत बड़ी भीड़ है और प्रभु उनके बीच में है, और प्रभु को आवाज सुनाई देती है। ये आवाज अभी प्रभु को रोक देती है आगे जाने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हेलो, मैं फिर से बोलता हूं, एक आवाज जो भीड़ है यीशु को सुनाई देती है, और ये आवाज यीशु को आगे बढ़ने नहीं दे रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझ रहे हो, देखो आवाज में कितनी शक्ति है। प्रभु को आगे बढ़ने नहीं देती है एक आवाज, जो आवाज प्रभु यीशु को पुकारती है। आप में से बहुत सारे लोग आप यीशु को पुकारते हैं, मगर आपको पता नहीं है हमने कैसे प्रभु यीशु को पकड़ के रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी प्रभु बोलते हैं तुमने मेरे को पकड़ के तो रखा है, बोलो तो सही मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। ठीक है, क्योंकि आपको पता नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु ने आपको अनसुना कर दिया। प्रभु आपको बोलते हैं तुम कितने मेरे लिए महत्व हो। हर एक व्यक्ति, अगर आप सांस ले रहे हो, सांस मतलब ब्रीदिंग, ठीक है, अगर आप ब्रीदिंग कर रहे हो, क्योंकि प्रभु बताता है अभी भी तुम्हारे लिए ऐसी ऐसी चीजें हैं जो तुम कभी जान नहीं पाए, मगर मैं तुम्हें दिखाऊंगा
जब तुम मुझे आवाज करके पुकारते हो, प्रभु बताता है मैं सदा सर्वदा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे पास हूं। मैं कहां ढूंढ रहे हो मुझे, कहां ढूंढ रहे हो? मैं और कई जगह में नहीं हूं। विशेष के लिए यूहन्ना चैप्टर 4, जॉन चैप्टर 4, उधर समरिया व्यक्ति वो बोलती है, अरे तुम बोलते हो इधर आराधना करना है, उधर करना है। यीशु क्या बोलते हैं मालूम है? आराधना करने के लिए तुम्हें जगह ढूंढने की जरूरत नहीं है, आराधना तो आत्मा और सत्य के द्वारा होता है। इसका मतलब तुम कहीं पर भी हो, तुम उधर से तुम आराधना और स्तुति और प्रभु की सेविकाएं तुम बन सकते हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु बोलते हैं लोकेशन को देख के मैं आशीर्वाद नहीं करता हूं। प्रभु बताते हैं लोग जब स्तुति और आराधना है हम देखते हैं आत्मा और सत्य के द्वारा की जाती है। सो ये जो व्यक्ति है, ये चर्च में ये हीलिंग सर्विस नहीं हो रहा है, राइट? ये कोई घर में अभी चंगाई सर्विस नहीं हो रहा है, ये तो जेरिको में रास्ता एक है, उधर अभी एक हीलिंग सर्विस हो रहा है। क्यों? क्योंकि बार्तिमेउस ने ये निर्णय लिया है, मेरे को आज और अभी मेरे को चंगा होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग जूम में या कहीं पर भी हम जाते हैं, मैं मन में ठान लेता हूं मेरे को ये भाई के जीवन में मेरे को चंगाई देखना है, मैं ठान लेता हूं। क्यों? एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 10 वर्स 38, क्योंकि प्रभु यीशु मेरा उद्धार है, जहां उदाहरण है, जहां पर प्रभु का वचन बताता है प्रभु यीशु पवित्र आत्मा और सामर्थ के द्वारा वो चारों ओर गए और हर एक व्यक्ति, उसमें क्लियरली लिखा है, हर एक व्यक्ति जो शैतान के शिकंजे में था, प्रभु उनको चंगाई करते गए। और जब लोग प्रभु यीशु की निंदा करते हैं, जब वो लोगों को चंगाई देते हैं, उनका हक देते हैं, प्रभु एक्चुअली वो चंगाई जो लोगों को देते हैं उनको डिफेंड करते हैं। चलिए हम वापस आएंगे जो मार्क में लिखा है, एक हाथ एक उंगली वो पेज में ही रखना, और अभी हम दूसरा भाग देखेंगे। देखिए प्रभु यीशु क्या करते हैं। लूक चैप्टर 6 वर्स 9, लूक चैप्टर 6 वर्स 9, लूकस का शुभ संदेश चैप्टर 6 वर्स 9। देखिए, और यहां से मैंने सीखा है कि मेरे को विश्वास में एग्रेसिव बनना है। जो लोग विश्वास में एग्रेसिव बनते हैं ना, शैतान के विरुद्ध उनकी लड़ाई जारी रहती है ना, वो लोग प्रभु में और बढ़ते रहते हैं और प्रभु के लोगों के साथ उतना प्यार रहेगा। मगर जो लोग लोगों के साथ एग्रेसिव बनते हैं, जो लोग लोगों के विरुद्ध लड़ाई करते हैं, वो कभी भी शैतान के साथ वो लड़ ही नहीं पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? तो देखिए यहां पर देखिए यीशु क्या बताते हैं, पढ़िए। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे यह पूछता हूं कि सबत के दिन क्या उचित है, भला करना या बुरा करना, प्राण को बचाना या नाश करना? ठीक है, यहां पर आप देख रहे हो कौन सा कॉन्टेक्स्ट है, कौन से कॉन्टेक्स्ट में प्रभु बोलते हैं। यहां पर प्रभु एक व्यक्ति को चंगा करना चाहते हैं। God wants to heal one person who had the withered hand. उसके हाथ में जान नहीं थी और उस दिन साबत का दिन था। अब देखिए यीशु को मालूम है, अगर मैं इसको चंगा करूंगा, जो भी यहूदी लोग हैं वो लोग पागल हो जाएंगे। यीशु उधर कॉम्प्रोमाइज कर सकते थे, भाई तू चल। प्रभु अक्सर वो शहर के बाहर चले जाते हैं, उसको बाहर भी लेके जा सकते थे और उसको चंगा कर सकते थे, मगर प्रभु चॉइस करते हैं, मैं ये लोगों के लिए मैं मेरे पिता से मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो, जब चॉइस जब एक व्यक्ति प्रभु में निर्णय लेता है तो एक पत्थर की लकीर रहती है। प्रेज द लॉर्ड। मतलब पत्थर की लकीर मतलब
जब मैंने ये डिसीजन लिया है, चाहे कुछ भी हो जाए, ये डिसीजन होकर ही रहेगा। ये मैंने प्रभु यीशु के जीवन में अच्छी तरह से सीखा है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने जब प्रभु के पवित्र आत्मा के द्वारा निर्णय ले लिया है तो ले लिया है। सलमान खान बोलता है ना, अगर एक बार मैंने कमिटमेंट ना, वो कमिटमेंट है, हाँ थैंक यू मितेश भाई, कमिटमेंट ले लिया है, उसके बाद ना मैं मेरी ना सुनता हूं, ऐसा कुछ है, राइट? ठीक है, कुछ तो है, आप समझ गए हैं। थैंक यू। सो मेरे को लगता है ये भाई ने प्रभु यीशु से ही सीखा है कि अगर एक निर्णय ले लिया है, मैं बाद में बदलने नहीं वाला, क्योंकि ये प्रभु की इच्छा के द्वारा मैंने लिया है। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। चाहे परिस्थिति कितनी भी गंभीर हो और मेरे उस निर्णय के विरुद्ध हो, मगर मैं प्रभु का निर्णय जानते हुए वही निर्णय लूंगा। अब देख लो, ये सब निर्णय, अभी हम लोग आखिरी पॉइंट में पहुंच गए हैं जहां पर प्रभु बोल रहा है शब्द के द्वारा निर्णय, जो सुनते हैं उसके द्वारा निर्णय क्या क्या लिया है, सोच के द्वारा निर्णय। अभी हम सब ने वो सारे जो भी हमने सीखा है, अभी सब हम लोग एडिशन कर रहे हैं और इन शॉर्ट अभी हम कंक्लूजन में ला रहे हैं। तो जब आप निर्णय लेते हो, जब आप जानते हो ये प्रभु की इच्छा है, दैट्स इट कि ये प्रभु की इच्छा है तो मैं यही लेने वाला हूं, भले ये दुनिया मुझे कितना भी मुझे हिलाने की सोचे मेरा मन बदलने के लिए। यहां पर देखिए, लोग वेट कर रहे हैं, यीशु आज उसको चंगा करने दे साबत के दिन, और आज वो गया। मगर क्योंकि ये लोग ऑपोजिशन करते हैं प्रभु की, आज हम सबको एक सत्य पता चलता है मेरे भाई और बहनों, चंगाई के बारे में। देखिए क्या लिखा है, प्रभु अगर उसको चंगा ना करेंगे तो यहां पर कुछ लिखा है, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, डज द लॉ परमिट गुड डीड्स ऑन द सैबथ? इसका मतलब चंगाई करना मतलब अच्छा कार्य है। यहां पर लिखा है, डज द लॉ परमिट गुड डीड्स ऑन द सैबथ और इज इट अ डे फॉर डूइंग इवल? अगर मैं इस व्यक्ति जिसके हाथ में जीवन नहीं है, दैट विदर्ड हैंड, अगर मैं इसको ऐसे ही छोड़ता हूं, दैट मीन्स आई एम डूइंग इवल। इसका मतलब मैं उसको चंगा नहीं करता हूं तो इसका मतलब है मैं दुष्ट कार्य कर रहा हूं। पहला एक। दूसरा, उसमें यह लिखा, इन दिस अ डे टू सेव लाइफ और टू डिस्ट्रॉय इट। अगर मैं चंगा नहीं करता हूं तो इसका मतलब है मैं उसको सर्वनाश कर रहा हूं, उसके जीवन को मैं बचा नहीं रहा हूं। ठीक है, यहां पर प्रभु ने यहां पर लिखा है। ठीक है, अभी जैसे हमने जाना, प्रभु का वचन दूसरे वचन को इंटरप्रेट करता है, राइट? हमने ये जाना है, एक वचन है तो दूसरा वचन उसका इंटरप्रेट करता है। प्रभु का शब्द कैसा है मालूम है? ये कपड़ा जैसा है। आपने जो पहना है, मैंने जो पहना है, हर एक फैब्रिक ऐसा इंटर ओवन हुआ है, ऐसा मतलब ऊपर नीचे ऐसा हुआ है, और जब फैब्रिक्स इतने सारे होते हैं तो एक कपड़ा बनता है, हाँ या ना? अगर आपको जानना है तो आपका एक पुराना कपड़ा लेना, उसमें से एक एक करके धागे निकालना, आप देखोगे आपका वो टी शर्ट और शर्ट वो चला गया, आपको दिखेगा भी नहीं किधर है करके, धागे के रूप में आपको दिखेगा। तो वैसे ही मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु का शब्द भी, प्रभु ने अपने शब्द को इस तरह से हमको समझाया है और दिया है कि ये फैब्रिक जैसा है, फैब्रिक थ्रेड्स जैसा है, जो अंदर ही अंदर वो बना हुआ है, और एक शर्ट, एक टी शर्ट, एक साड़ी, एक उल, हम देखते हैं स्वेटर, ऐसा बनता है। तो चलिए, यही हम लूक चैप्टर 13 वर्स 15 में हम देखते हैं, यही स्थिति फिर से होती है, और इस बार एक स्त्री है जो 18 वर्ष तक अशुद्ध आत्मा के द्वारा वो पीड़ा में थी, और प्रभु साबत के दिन उसे देखता है, और लोग वेट करते हैं, चलो आज हमको वजह मिल गई है इसको बराबर उसको दंड देने के लिए।
मगर देखिए प्रभु क्या बताते हैं। देखो, जब प्रभु ने निर्णय किया है ना, आगे पीछे कुछ सोचना नहीं है कि ये साबत का दिन है या नहीं है, कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है, कौन मेरे साथ रहेगा, कौन मेरे लिए बोलेगा या नहीं बोलेगा। हम देखते हैं प्रभु ये सब नहीं देखते, और प्रभु अपने को यही बताते हैं, जब तुम जानते हो मेरा निर्णय, आगे बढ़ो। भले तुम्हारे साथ कोई नहीं है मगर मैं तुम्हारे साथ हूं, और जैसा तुमने निर्णय लिया है मेरे शब्द के अनुसार वो फसल तुम्हारे जीवनों में तुम देखोगे। प्रेज द लॉर्ड। चलिए एक और वर्स हम लेते हैं, लूक चैप्टर 13 वर्स 15, लूक चैप्टर 13 वर्स 15, प्लीज रीड। यह सुनकर प्रभु ने उत्तर दिया, हे कपटियों, क्या सबत के दिन तुम में से हर एक अपने बैल या गधे को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाते? तो क्या उचित न था कि यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सबत के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती? अब देख रहे हो यहां पर एक व्यक्ति जो मुसीबत में है, एक व्यक्ति जो पीड़ित है, एक व्यक्ति जो शैतान के शिकंजे में है, प्रभु उनको वो लोगों को डांटता है, फैरिसीज और सैडुसीज को, हे कपटियों, हे हिपोक्रेट्स, क्या तुम, डज नॉट ईच वन ऑफ यू, तुम में से हर एक व्यक्ति साबत के दिन क्या तुम्हारे बैल या गधों को, तुम्हारे वो जो जगह तुमने दिया है, स्टॉल करके बताते हैं वो जो चरवा का जगह, क्या तुम उसे वो चीज को, तुम वो रस्सी को खोलते नहीं हो उनको पानी पिलाने के लिए? अब देख रहे हो प्रभु के कार्य हर एक कैसे हैं, मुक्त करने वाले हैं। चंगाई का मतलब, यहाँ पर उद्धार का मतलब, मुक्त मतलब, प्रभु बोलते हैं मैं उसे छुड़ाना चाहता हूं। जैसे एक जानवर को पानी की जरूरत है, प्रभु बोलता है अरे क्या इसको जरूरत नहीं है साबत के दिन? साबत के दिन क्या तुम्हारी जानवर की सेवा नहीं करते? तुम करते हो, राइट? तो क्यों ना जो सेवा जो पिता ने मेरे को दिया है, मैं क्यों ना ये स्त्री को मैं सेविका के, एक सेवक के तौर के उसको सेवा करूं। प्रेज द लॉर्ड। आपने जाना वर्स 45, उसमें लिखा है मैं सेवा करने के लिए नहीं, मैं लोगों से सेवा लेने के लिए नहीं, मगर मैं सेवा देने के लिए आया हूं, और इस प्रकार का सेवा अपने आप को देने के लिए। और हम देखते हैं प्रभु इस प्रकार उनकी सेवाओं को वो दिखाते हैं लोगों के लिए। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, समझ रहे मेरे भाई और बहनों? इसके लिए जब भी मेरे को चांस मिलता है किसी के लिए प्रार्थना करने के लिए, आई बिकम वेरी एग्रेसिव। एग्रेसिव मतलब ये नहीं चीखना चिल्लाना, ऐसा नहीं, विश्वास में, शब्द में। ये मैंने यीशु से सीखा है, और ये मैं आपको, मेरा पर्सनल चीज मैं आपको बता रहा हूं। प्रभु आपने बोला तो बोला है, बस मैं, मेरा जो चीज है मैं बदलने नहीं वाला। जैसे आपने बदला नहीं, साबत का दिन है, वो यहूदी देख रहा है, तकलीफ करेगा मेरे को, चल मैं तेरे को बाद में चंगा करता हूं, अभी नहीं। प्रभु ने बोला आज मेरे को चंगा करना है तुझे, बस भले वो कौन सा भी दिन रहेगा। एग्जैक्टली यही हम बारतिमेउस के जीवन में हम लोग देखते हैं। एग्जैक्टली हम यही देखते हैं मत्ती चैप्टर 8 सूबेदार के जीवन में। एग्जैक्टली हम यही देखते हैं रक्तस्राव के स्त्री के जीवन में, जब वो बोलती है अगर मैं उसके वस्त्र को छूंगी मुझे चंगाई मिल गया है, मिल चुका है। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? अगर हम लोग बोलेंगे लॉर्ड जीसस, प्रभु यीशु आओ करवानो, हाँ ऐसा करना है, यू हैव टू डू लाइक दिस लॉर्ड, ओके थैंक यू जीसस। एक ऐसा मालूम है, मैं एक बार एक बहन को मैं ट्रेनिंग दे रहा था उनके घर में ही। मैंने बोला बहन आपके द्वारा आपको चंगाई देखना है। वो बहन बहुत एक्साइटेड हो गई, हाँ 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 मेरे को चंगाई देखना है, ठीक है। मैंने बोला ठीक है बहन, अभी आप बोलो इस दर्द को बाहर निकलने के लिए। ये बहन ने प्रार्थना चालू किया, ठीक है, वेरी गुड, मैं अप्रिशिएट करता हूँ वो बहन को।
लास्ट में उन्होंने एंड किया ये बोलते हुए, ए दर्द मैं तेरे को प्लीज बोलती हूँ बाहर निकल जा, शैतान मैं तेरे को प्लीज बोलती हूँ बाहर निकल जा। मैंने बोला ये प्रार्थना कहीं और रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा है। आप समझ रहे हो, हमारे प्रार्थनाएं कई बार ऐसे रहते, बहुत पैसिव रहते हैं, प्लीज 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 करके। प्रभु ऐसा कर दो, जैसा प्रभु चाहता नहीं है, मगर आपके प्लीज प्लीज को सुनकर वो इतना उसको मन भर जाएगा, वो कितना प्लीज बोलती है, चलो मैं कर देता हूं। बिल्कुल होता नहीं है ऐसा। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों, प्रार्थना करने में भी हमको चॉइस करना है प्रार्थना करने में भी अपने को निर्णय लेना है, और वो निर्णय कहां से मिलेगा आपको? प्रभु के शब्द से मिलेगा। एक भाई है, ठीक है, एक भाई है, वो यूके में प्रचारक है, ठीक है। ये भाई को लोगों ने बोला ये रूम के अंदर मत जाओ, ये रूम के अंदर मत जाओ। क्यों? क्योंकि ये रूम के अंदर एक औरत बैठी है और उसके अंदर बहुत बड़ा एक अशुद्ध आत्मा है, और जो भी व्यक्ति उधर जाता है वो बॉल के जैसे वो खेलती है वो लोगों को। इतना अशुद्ध आत्मा का इन्फ्लुएंस है उधर। तो लोगों ने उसको बोला, मगर इसने माना नहीं। वो बोलता नहीं मैं जाऊंगा करके। उसने रूम खोला, उसने वो औरत को देखा, वो अशुद्ध आत्मा उसके अंदर रहता है। वो अशुद्ध आत्मा बोलता है, हे तुम मुझे निकाल नहीं सकते हो। वो आदमी बोलता है, मगर मेरा प्रभु यीशु निकाल सकता है करके। जैसे ही उसने ये आवाज सुना, 5 मिनट में जो लोग अशुद्ध आत्मा भगा नहीं पाए, उसके शरीर में से वो अशुद्ध आत्मा भाग जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों, आज प्रभु यीशु अंत में, ये चॉइसेस के सीरीज के अंत में अपने को ऐसा बना रहा है कि जब तुम मेरे निर्णय को जानते हो, निर्णय में खड़े रहते हो, परिस्थिति जानबूझ के तुम्हारे विरुद्ध खड़ी रहेगी, मगर क्या तुम तुम्हारे निर्णय में कभी भी तुम खड़े हो? जब तुम खड़े होते हो, प्रभु बताता है तुम मुझे खड़े रहने देते हो और मेरे कार्य को तुम देखने लगते हो। प्रेज द लॉर्ड। चलिए वापस हम हमारे बारतिमेउस भाई के पास जाते हैं, ठीक है। मार्क चैप्टर 10, मार्क चैप्टर 10। आपको समझ में आ रहा है ना भाई, मेरे भाई और बहनों, कि कैसे ये ख्रिस्ती जीवन, हम सब एक सोल्जर हैं, हम सब सिपाही हैं, ठीक है। ये दुनिया में भेजे गए हैं, और सिपाही कभी भी किसी भी परिस्थिति में गिड़गिड़ाते नहीं हैं, मगर उनकी अधिकार और सामर्थ को यूज करते हुए हम देखते हैं वो आगे बढ़ते हैं, दूसरों की जान बचाते हुए, दूसरों की आत्मा को बचाते हुए प्रभु ने हमें बुलावा दिया है। चलिए आगे पढ़िए, फिर क्या होता है? बारतिमेउस अभी यीशु के पास आते हैं, फिर क्या होता है? 47 यस प्लीज रीड। वह यह सुनकर कि यीशु 49 कंटिन्यू 50 वर्स 50। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। यीशु ने ठहरकर एक मिनट। प्रभु का शब्द यहाँ पर बताया, उसने अपना कपड़ा फेंक दिया। कपड़ा फेंक दिया मतलब, लास्ट टाइम मैंने आपको समझाया था, आपको याद है, अंधे लोगों को वो जमाने में एक कपड़ा, एक टाइप का कपड़ा दिया जाता था, ताकि इससे पता चले कि ये भाई अंधा है, ये बहन अंधी है, ठीक है। उसको दान की जरूरत है, उसको सेवा की जरूरत है, उसको मदद की जरूरत है। अभी ये भाई अंधा होते हुए भी ये कपड़े को वो फेंक देता है। इसको बोलते हैं विश्वास से चॉइस लेना, निर्णय लेना। भले आपने उसका रिजल्ट देखा नहीं है, मगर बारतिमेउस बोलता है अब से ये कपड़ा अभी मेरे को तेरी जरूरत है ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो मेरे को जरूरत है वो है प्रभु यीशु, मेरे को ऑलरेडी वो मेरे को मिल चुका है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ठीक है। आपको ये दुनिया में बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, ये ले लो, वो ले लो, ऐसा करो करके, मगर जब एक व्यक्ति को प्रभु यीशु मिलता है, वो प्रभु यीशु को पहला स्थान देता है, बाकी सब चीजों को वो बोलता है टाटा बाय बाय। गुजराती में बोलते हैं आवजो। गुजराती में आवजो मतलब जाके आना करके, गुजराती में आवजो नहीं, इंग्लिश में टाटा बाय बाय। प्रेज द लॉर्ड, समझ रहे हो? तो इस तरीके से जो बारतिमेउस है,
वो उस कपड़े को टाटा बाय बाय बोल देता है, बल्कि वो तभी भी अंधा है। क्यों? क्योंकि फिजिकल शारीरिक चंगाई देखने से पहले ही उसने मन में आत्मिक आंखों के द्वारा ही उसने ये मान लिया है, विश्वास कर लिया है, दाऊद के पुत्र ने जब मेरे को बुलाया है तो मेरे को वही मिलेगा जो वह बहुत पहले से ही पैगंबर ने जो शब्द के द्वारा कंफर्म किया है। आप समझ रहे हो? जब आप प्रभु को समझने लगते हो, जब हम यीशु को समझने लगते हैं, जब हम प्रभु के शब्द को हम समझने लगते हैं, हम हमारे शरीर की लालसाएं, पाप को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं हम लोग? वेरी गुड। किसी ने आवजो करके बोला नहीं, टाटा बाय बाय। कभी कभी हाथ से ही बोल देते हैं जा, मगर कभी आ मत। इस प्रकार बारतिमेउस ने किया। फिर आगे पढ़िए, फिर क्या है? फिर इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? ठीक है, प्रभु बोलते हैं क्या चाहते हो तुम, मैं तुम्हारे लिए करूं? कितना चाहिए पैसा? नहीं, प्रभु बोलते क्या क्या चाहिए? प्रभु ये प्रश्न पूछते हुए उसको बताते हैं, अच्छा बारतिमेउस, तू मेरे बारे में क्या समझता है? भले ऐसा पूछते नहीं है जैसे पेतरुस को पूछा था लोग क्या बोलते हैं, मगर ये प्रश्न पूछते हुए तू क्या समझता है कि मैं तेरे को क्या दे सकता हूं? जानिए, वो भिखारी था, वो बोल सकता था प्रभु मेरे को 10 शेकिल्स दे दो, या करेंसी, वो जो भी करेंसी है, लोकल करेंसी है, 10 कॉइन दे दो, सोने की अंगूठी दे दो, ठीक है, ये सब ठीक है। मगर हम देखते हैं वो बोलता है कि ये व्यक्ति से दान की जरूरत नहीं, मगर वो व्यक्ति से मैं मांगना चाहता हूं जिसके लिए वो ये दुनिया में आया है। हालेलुया। आप देख रहे हो, जो प्रभु का शब्द पुराने करार में इसके बारे में बताता है, मेरे को वो देखना है। और अभी क्या बताता है बारतिमेउस? पढ़िए क्या लिखा है? हे रब्बी, अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, कि मैं देखने लगूं। क्या बोलता है? हे रब्बी, मैं फिर से मैं देखने लगूं। प्रभु बोलता नहीं है कि तुमको चंगाई चाहिए, नहीं, प्रभु खुद बोलता है तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या लगता है मैं किसके योग्य हूं। और यहां पर बारतिमेउस एकदम राइट आंसर देता है, प्रभु मैं देखने लगूं। कितने सारे लोग आपको आके बोले मेरे को फीवर है, फीवर के भगा के दो ना, मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को प्रॉब्लम सॉल्व करके दो ना, नहीं, बल्कि लोग शायद आपके पास आए होंगे, थोड़ा प्रार्थना करो ने, प्रार्थना करो। मतलब उनको पता नहीं है ये होगा या नहीं होगा। तुम उधर से तुम अंधेरा में तीर फेंको, तीर शायद लग जाएगा तो मैं शायद ठीक हो जाऊं। आप समझ रहे हो? मगर यीशु क्लियर है, बारतिमेउस क्लियर है, जब दोनों लोग क्लियर है, आंख भी क्लियर हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। सो इसके बाद देखिए आगे पढ़िए, फिर क्या होता है? यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। तब तुरंत वह देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। आप देख रहे हो, जब प्रभु यीशु क्लियर है, बारतिमेउस क्लियर है, उसके आंखें भी क्लियर हो जाती है। और हम देखते हैं कब होता है? उसके विश्वास के द्वारा होता है। प्रभु इधर टच भी नहीं करते हैं, देखिए यहां पर, he never even touches also, he never even says I command that blindness to leave, जैसे कभी कभी प्रभु करते थे। प्रभु बल्कि उसको बोलते हैं, कॉन्वर्सेशन चलता है, चल तेरे विश्वास ने तेरे को चंगा कर दिया है, और हम देखते हैं उसी वक्त। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ये बताता है, जब ऐसी चर्चा होती है ना, चर्चा करने में पर भी चंगाई प्रकट होने लगती है। हालेलुया, हालेलुया। जब चर्चा होती है प्रभु के बारे में, प्रभु के विषय में इधर चर्चा हो रही है, बारतिमेउस, यीशु, और यहां पर देखिए स्पेसिफिकली, अगर आपको टाइम चाहिए मैं आपको
एक और मिनट देता हूं, प्रभु के शब्द को फिर से देखिए, उसमें क्या लिखा है। एल्मा प्लीज रीड वंस अगेन, व्हेन ही कम्स टू जीसस, जब वो यीशु के पास आते हैं क्या बोलते हैं, पढ़िए। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। देखिए ध्यान से सुनिए, चला जा, प्रभु बोल रहे हैं चला जा, चला जा। अरे भाई मेरे को बुलाया और चला जा, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी प्रभु ने उसमें विश्वास देखा है, और प्रभु बोलता है चला जा, चला जा, फिर तेरे विश्वास ने, तब तुरंत चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। और वो तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया, पीछे पीछे चलने लगे। आप देख रहे हो, प्रभु ने चला जा, तेरे विश्वास ने तेरे को चंगा कर दिया है, और प्रभु का शब्द बताता है उसी वक्त उसे साझापन दिखता है। अभी मेरा क्वेश्चन, ठीक है, भले ये थोड़ा लेट है मगर सत्य है, इसके लिए मैं आपके साथ समय बिता रहा हूं, ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये है, क्या उसके पास विश्वास नहीं था? उसके पास विश्वास था। Bartimaeus had faith, but he never had the word of God. But when he mixed faith, जब उसने विश्वास लिया और प्रभु से रिलीज किया हुआ शब्द लिया, जब उसने विश्वास और शब्द दोनों मिक्स किया, हम देखते हैं उधर बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, वो है चंगाई का एक्सप्लोजन। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाइयों और बहनों, शायद आप वो बार्तिमेउस जैसे हैं, जहां पर आपको आपके शरीर में, आत्मा में, परिवार में, रिश्तों में चंगाई देखना है। आपके पास यही शब्द आपके पास आ रहा है, आपको सिर्फ विश्वास से, एक कठोर विश्वास से, एग्रेसिव फेथ से, और इसी वक्त आप प्रभु के सामर्थ और बल और साझापन को अभी इसी वक्त आप अनुभव कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक है, लास्ट में ये सीरीज कंक्लूड करते हुए हम लेते हैं हबक्कुक चैप्टर 3 वर्स 17, 18, 19। कई बार लोग जब फोन करते हैं उनको पता रहता है, मैं उसको जैसे ही कुछ पूछूंगा, ये बहुत सारे लोगों से मैंने ये देखा है, उनको पता रहता है अगर मैं ये प्रश्न पूछूंगा ये तो उत्तर ऐसे ही देने ही वाला है करके। सो यही है उत्तर जो मैं लोगों को मैं देता हूं, और मैं चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति ये समझ में आए। हबक्कुक चैप्टर 3 वो 17, 18 और 19। हिंदी में क्या बोलते हैं? हबक्कुक। अच्छा ठीक है, हबक्कुक चैप्टर 3 वो 17, 18 और 19 पढ़िए, क्या लिखा है? क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों के फल न लगे और न दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियों न रहे और न थानों में गाय बैल हो। अच्छा ठीक है, इन शॉर्ट वो 17 में बोलता है हबक्कुक, मेरे कार्य में, मेरे जीवन में चाहे कितना भी अनर्थ हो जाए, नो मैटर व्हाट आई लूज एवरीथिंग इन माई लाइफ। यहां पर ये लिखा है अंजीर के पेड़ या द्राक्ष रस, या उधर ऑलिव के बारे में लिखा है, खेत के बारे में लिखा है, खेत में अकाल पड़ जाए या पूरी तरह से नष्ट हो जाए, या मेरे जो बैल बकरी जानवर है वो सब खत्म हो जाए। यहाँ पर ये बता रहा है मेरा जीवन पूरा शून्य बन जाए, मेरे जीवन में सब कुछ मैं लुट जाऊं, ठीक है, मैंने सब कुछ लुटा दिया है, मगर प्रभु का शब्द बताता है वर्स 18 पढ़िए, तभी भी वो क्या करेगा? रोएगा। राइट? नॉर्मली जब ये सब होता है, अक्सर दुनिया में लोग रोते हैं, ये गया, वो गया, ऐसा हो गया, और ऐसा गाना गाने लगते हैं। मगर सही में जो विश्वासी है वो तभी भी उसकी परिस्थिति को नहीं देखेगा, भले लोग उसकी चोरी करके चले जाएं, उसको नष्ट कर दें उसके जीवन को, मगर तभी भी वर्स 18
प्रभु का शब्द कुछ बताता है। पढ़िए क्या लिखा है। तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। अब देख रहे हो, अभी भी मेरे सारी चीजें लुट जाए, ठीक है, सारी चीजें शून्य बन जाओ मेरे जीवन में, मगर तभी भी मैं प्रभु में आनंदित मनाऊंगा। कैसे होता है, मेरे को बताओ ना, ये कैसे होता है। कुछ लोग बोलेंगे वो प्रभु की कृपा है ना, कृपा कृपा, वो प्रभु कृपा बरसाता है ना, तो बाद में ऐसा हो जाता है। एक्सक्यूज, बहाना है वो। कब होता है मालूम है? जब एक व्यक्ति निर्णय लेता है, परिस्थिति, लोग, दुनिया को नहीं देखूंगा, दुनिया मेरे जीवन को चलाता नहीं है, मेरा जिंदा यहोवा चलाता है। हालेलुया। अब समझ रहे हो? चॉइसेस, आप आपके जिंदगी में क्या निर्णय ले रहे हो। मेरे को 80% प्रभु चाहिए, 20% ये भी चाहिए। जब दो पैर रखते हैं ना अलग अलग जगहों पर, फिर हमारे जीवन में हम लोग ऐसे परेशानी और दुख और तकलीफ देखने लगते हैं। सही में बोलता हूं मेरे भाई और बहनों, अगर आप प्रभु को पहला स्थान देते हुए आपने प्रभु के द्वारा आप निर्णय लेने लगते हो, आपके घर में, आपके रिश्तों में, आपके व्यक्तिगत जीवन में चाहे पहाड़ भी आके टूट जाए, आप तभी भी आप उछलोगे, कूदोगे, प्रभु को धन्यवाद दोगे। क्यों? क्योंकि वो आपका उद्धार करता प्रभु है। प्रेज द लॉर्ड। जब ऐसा रहेगा ना, शैतान भी कुछ नहीं कर पाएगा और बोलेगा अरे बाप रे बाप, इसके जीवन में इतना सारा वावाजोड़ू लाया, तूफान लाया, परेशानी लाया, ये दुख मनाने के जगह वो आनंद मनाता है, खुशी मनाता है, तो वो खुद कंफ्यूज होके उधर से भाग जाएगा, बोलेगा मेरे को, मैं सह नहीं सकता हूं जितना आनंद बनाता है, क्योंकि जितना दुख है उससे 1000 गुना ये व्यक्ति आनंद बनाता है। और आनंद बहुत बड़ा एक हथियार है शैतान के विरुद्ध। और जितना अपने दुख मनाएंगे वो उतना ही हम दुश्मन को अट्रैक्ट करते हैं, जैसा एक चुंबक, जैसा एक मैग्नेट लोहे को अट्रैक्ट करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके लिए देखिए प्रभु का शब्द यहां पर येट मतलब अभी भी जब मेरा पूरा सर्वनाश हो जाए, अभी भी मैं प्रभु में आनंदित मनाऊंगा, मैं हर बार मैं खुशी मनाऊंगा, क्योंकि प्रभु मेरा उद्धार करता है। ठीक है, फिर वर्स 19, फिर पढ़िए। यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है, वह मेरे पाँव हरिणों के समान बना देता है, वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब देख रहे हो, जब यहोवा का शब्द, जब ईश्वर और ईश्वर का शब्द हम देखते हैं, जब हम उसके ऊपर हम आनंदित मनाते रहते हैं, हम क्या बोलते हैं मालूम है? प्रभु तू मेरा स्ट्रेंथ है, यू आर माई स्ट्रेंथ, यू आर माई स्ट्रेंथ, यू आर माई स्ट्रेंथ। आप 1000 बार बोलो प्रभु मेरे को शक्ति दो, सामर्थ दो, शक्ति दो, सामर्थ दो, प्रभु बोलेगा मैं देने के बाद भी तेरा कोई कुछ नहीं होने वाला है। क्यों? तो अभी भी तेरी परिस्थिति को देख के तो दुखी मनाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मगर प्रभु बताते हैं जब एक्चुअली तुमको तुम्हारे जीवन में देखना है मेरा शक्ति और सामर्थ, जब दुनिया और दुनिया की चीजें और दुनिया के लोग जब तुमको छोड़ छाड़ चले जाते हैं, तुम तभी भी तुम आनंदित मनाते हो। देखो वो तुम्हारी शक्ति और सामर्थ है। इसके लिए हम प्रभु के शब्द में देखते हैं, द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। प्रभु का आनंद मेरी शक्ति है। ऐसा नहीं है कि ठीक है थोड़ा शक्ति प्रभु ने दे दिया, नहीं। अगर प्रभु की शक्ति मतलब आप कितना आनंदित मनाते हो आपकी परिस्थिति में प्रभु यीशु के शब्द को देखते हुए। तो यहां पर लिखा है वो मेरे पैरों को इस तरह से बनाता है, हिरण के जैसे बनाता है, और मेरे को
बहुत बड़े बड़े चीजों जो चट्टाने हैं उसके ऊपर मेरे को चलाता है। इसका मतलब बड़े बड़े कार्य, बड़े बड़े योजनाएं जो उसने मेरे लिए रखा है। हम देखते हैं भले उसके खेत में कुछ नहीं है, भले उसके जंगली जानवर सब मर चुके हैं, मगर उस व्यक्ति का विश्वास, उस व्यक्ति का रिश्ता प्रभु में ऐसा मजबूत है कि वो बोलता है, प्रभु मुझे मालूम है ये दुनिया की चीजें चली जाएगी क्योंकि टेम्परेरी है, मगर प्रभु मैंने मेरी आशा तुझे बनाई है, तू मेरा उद्धार करता है, वो बताता है मैं तभी भी आनंदित मनाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। इसको बोलते हैं मेरे भाई और बहनों, जीवन में निर्णय लेना। जब हम इस प्रकार निर्णय लेते हैं प्रभु के शब्द के द्वारा, उनकी इच्छा को जानते हुए, इनकी इच्छा को जानते हुए शब्द के द्वारा, फिर हम देखने लगते हैं ऐसी कुछ भी चीज नहीं है। प्रभु ने आंखें बनाई नहीं है रोने के लिए, राइट? बनाई है। प्रभु ने सर बनाया नहीं है टेंशन लेके घूमने के लिए, मगर हमने गैर समझ रखकर, प्रभु को मिसअंडरस्टैंड कर हमने गलत गलत निर्णय लेते हुए, हम ये जो प्रभु ने हमको अंग दिए है, सुंदर सी अंग दी है, उसे इस तरह से उपयोग करने के लिए जैसे पवित्र आत्मा चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम सब हमारे आंखें बंद रखें। पापा हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं प्रभु आज के इस दिन के लिए, जहां पर प्रभु आपने यीशु के जीवन के द्वारा, जोशुआ के जीवन के द्वारा और आपके शब्द के द्वारा प्रभु यीशु आपने हमें बताया प्रभु कैसे हमारे जीवन में हम निर्णय ले करके। प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु आपके विश्वास के वरदान के लिए प्रभु, जो आपने हम सबको दिया है प्रभु। हम हमारे विश्वास के वरदान में हम कठोर उसमें खड़े होकर प्रभु, आपके शब्द में खड़े होकर प्रभु, आपने जो वादे दिया है प्रभु यीशु, आपने जो शब्द दिया है प्रभु यीशु, संपूर्ण तरीके से प्रभु यीशु कहीं पर भी आप हमें ले चलते हैं प्रभु, वहां पर आपकी महिमा दिखाएं, परिवारों में आपकी महिमा दिखाएं, हमारे व्यक्तिगत जीवन के द्वारा प्रभु यीशु सही निर्णय लेते हुए प्रभु यीशु हम आप में और बढ़ते हुए प्रभु, आपके सामर्थ को अनुभव करते हुए, आपकी महिमा को दिखलाते हुए ये जीवन प्रभु हम पूरी तरह से आपको समर्पण करते हुए प्रभु आप ले चलिए जिस प्रकार आप ले चलना चाहते हैं, क्योंकि आप हमारे सच्चा गडरिया है और हम आपके भेड़ हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। तो नेक्स्ट बार कल फिर से एक नया सीरीज से हम लोग शुरू करेंगे। मेरे को अभी भी पता, अच्छा ठीक है, एक भाई ने पूछा जोशुआ, अगर आप पढ़ोगे जोशुआ चैप्टर 24, जोशुआ चैप्टर 24 वर्स 15, ठीक है? तो कल हम नए सीरीज से हम आएंगे, ठीक है? सो जो भी आपने ये सीरीज में सीखा है, प्लीज आप एक नोटबुक बना लीजिए, टॉपिक लिखिए और ये सीरीज आप लिख लीजिए, और हर एक बार जब भी आपको टाइम मिलता है, टाइम नहीं मिलता है तो तभी भी हमको टाइम निकालना पड़ेगा, ठीक है? जब हम प्रभु को प्यार करते हैं तो हर बार टाइम निकलता है उनके लिए, क्योंकि जितना हम टाइम निकालेंगे उतना ही वो टाइम हमारे लिए आशीर्वादित रहेगा। तो मेरे भाई और बहनों, एक पेपर में, एक नोटपैड, पेपर नहीं नोटपैड में आप ये सब लिख लीजिए जो भी वचन दिया है, और उसके ऊपर मनन चिंतन करते हुए हमारा जो निर्णय लेने का जो है वो ट्यून हम और करते जाए प्रभु के द्वारा लेने के लिए, ताकि ये जो भी कार्य जोशुआ ने, मूसा ने, अब्राहिम ने, यीशु ने, पौलुस ने उनके जीवनों में देखा है पवित्र आत्मा के द्वारा, यही पवित्र आत्मा हमको भी आगे और आगे बढ़ाएंगे। So thank you so much. Remain blessed. कल फिर मिलते हैं। बाय बाय।